बुधवार सुबह एक विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत हो गई। वह महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा नाम थे। वे कई बार राज्य के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राजनीतिक अनुभव के साथ साथ उनकी गिनती राज्य के अमीर नेताओं में होती थी। महाराष्ट्र के बारामती में लैंडिंग के समय उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। अजीत पवार काफी सालों से राजनीति में सक्रिय थे। ऐसे में बड़ा सवाल है कि वो अपने पीछे कितनी दौलत छोड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के समय विमान में कुल 5 लोग सवार थे। कम दिखाई देने की वजह से हादसा हुआ। दुर्घटना बहुत गंभीर थी और हादसे के बाद इलाके में धुआं फैल गया। अजीत पवार आज सुबह मुंबई से बारामती के लिए एक विशेष विमान से निकले थे। बारामती में जिला परिषद चुनाव को लेकर प्रचार सभाएं होनी थी। आज बारामती तहसील के अलग अलग इलाकों में जिला परिषद की कुल 4 चुनावी रैलियां तय थी। विमान में अजीत पवार के साथ उनके सुरक्षाकर्मी और निजी सहायक मौजूद थे। हादसे की जानकारी मिलते ही कई कार्यकर्ता और अजीत पवार के करीबी सहयोगी भी मौके पर पहुंच गए। वहीं अजीत पवार की नेटवर्थ की बात की जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े चेहरों में शामिल अजीत पवार अक्सर अपनी संपत्ति को लेकर चर्चाओं में रहते थे। उनके हालिया चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ करीब 103.16 करोड़ रुपए है। इसमें लगभग 124.55 करोड़ रुपए की संपत्ति और करीब 21.4 करोड़ रुपए की देनदारियां शामिल हैं। अजीत पवार की संपत्ति में घर, जमीन, खेती की जमीन, फाइनेंशियल निवेश और दूसरी प्रॉपर्टी शामिल हैं। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपने हलफनामे में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल संपत्ति और 37 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति घोषित की थी। वहीं पारिवारिक संपत्ति की बात की जाए तो अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, जो इस समय राज्यसभा सांसद हैं, उनके पास 14.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल संपत्ति और करीब 58.4 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। साल 2021 में टैक्स अधिकारियों ने बेनामी संपत्ति जांच के तहत अजीत पवार और उनके परिवार से जुड़ी लगभग 1000 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त किया था, लेकिन 2024 में एक अपील ट्रिब्यूनल ने सबूतों की कमी बताते हुए उन्हें इस मामले में क्लीन चिट दे दी और जब्त की गई संपत्तियों को लौटाने का आदेश दिया था। ऐसे में संपत्ति और देनदारी को मिलाकर उनकी वित्तीय स्थिति काफी मजबूत थी, इसलिए वह महाराष्ट्र के सबसे संपन्न नेताओं में गिने जाते थे। आपको बता दें कि अजीत पवार महाराष्ट्र के एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते थे, जिनका सिक्का पूरे महाराष्ट्र में चलता है। वह एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे हैं। हालांकि 2024 में वो अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर बीजेपी शिवसेना गठबंधन सरकार में शामिल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। अजीत पवार के परिवार की बात करें तो उनके परिवार में उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री पदम सिंह बाजीराव पाटिल की बहन है। अजीत पवार और सुनेत्रा पवार के 2 बेटे हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम पार्थ पवार और छोटे बेटे का नाम जय पवार है। पार्थ ने महाराष्ट्र के मवाला से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे, जबकि जय पवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।